3 मार्च का चांद ग्रहण कोई आम फुल मून नहीं होगा। ये ऐसे घरों में लगने जा रहा है जो फिक्स साइन कहलाते हैं, एक्वेरियस और लियो के बीच में। और जब फिक्स साइंस एक्टिवेट होते हैं किसी की भी कुंडली में, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे सडन इवेंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता, बहुत प्रेशर जनरेट होता है जो चीज़ों को तोड़ के रख देता है। अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चांद ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। सन एक्वेरियस में है, राहु के साथ है यहाँ पे, इसलिए ये कोई आम फुल मून नहीं है, आम चांद ग्रहण नहीं है। मार्स भी वहीं पर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और जैसे आपने हमारी सीरीज देखी थी कि सूरज ग्रहण भी एक्वेरियस में लगा था। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट मून आ चुका है केतु के साथ, लियो में। तो यहाँ पे क्लासिक ज्योतिष को अगर हम देखें या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो जब भी सन जो है राहु के साथ होता है और मंगल जो है यानी मार्स जो है उसी घर में हो, उसी राशि में हो, उसी बुर्ज में हो, तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, और इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों में से जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने अंगारक दोष पे एक वीडियो बनाई थी अगस्त के आसपास, जिसमें मार्स का लोगो था। तो वहां पर हमने बताया था कि बिटकॉइन भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। और उस वक्त तक किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी प्रोडिक्शंस नहीं की थी। वीडियो अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चांद ग्रहण में जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इस इक्वेशन में जब मरकरी ऐड हो जाता है तो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स आ जाते हैं, और जो साइन एग्रीमेंट्स होंगे वो भी रिवर्सल होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांद केतु के साथ इक्लिप्स कर रहा होगा, यानी ग्रहण लग रहा होगा चांद को, तो ओवरऑल दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाहर से तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि बहुत खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक लावे की तरह उबलना शुरू होगी। और ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण जो है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, तो अचानक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ चली जाएंगी, और हो सकता है हमले भी हो जाएं, जैसे आप लोग अमेरिका और ईरान की आए दिन एस्केलेशंस देख रहे हैं। और जो ट्रम्प है वो रोके हुए बैठा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुफिया माहदे जो पीछे चल रहे होते हैं, बैकडोर चैनल से चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं, या किसी कंट्री का जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ है यानी सन बैठा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की ज़ोडियक है, राशि है या बुर्ज है। यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, कलेक्टिव गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। लियो लीडरशिप को दिखाता है, पावर सीट्स को दिखाता है, पावर कॉरिडोर्स को दिखाता है। तो इस एक्सेस पर जो ग्रहण है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और जो लीडरशिप है उसके बीच में फ्रिक्शंस पैदा होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही बात हमने मार्च की सीरीज़ में अगस्त के करीब बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक दोष लग रहा था। तो अभी अगर आप इसको देखें कि जब से मार्स एक्वेरियस में एंटर हुआ है, राहु के साथ है, तो बिटकॉइन जो है वो $60,000 तक आके फ्लोट करना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 70,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। कहाँ वो $1,25,000 पर था, कहाँ वो सीधा 60,000 के बीच में आके फ्लोट कर रहा है, यानी हाफ प्राइस पर आ चुका है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रूमर्स ड्रिवन जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्टॉक्स में शार्प स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, सडन करेक्शंस आ सकती हैं, या स्पेक्युलेटिव जो बबल्स हैं या ब्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो ब्लैक स्वान की आप लोग काफ़ी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो अब टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्शंस की तरफ जाएंगी, मार्केट को कोलैप्स नहीं करेंगी। इसके अलावा
स्पेशली ये जो चीज़ें होंगी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या डिजिटल सेक्टर्स में होंगी। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनली लोगों को सेफ हेवन की तरफ मूव करवाते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइजेज हैं वो अब स्पाइक कर सकती हैं, सडन इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि राहु भी यहाँ पे बैठा है, ये मूवमेंट्स को इरेशनल भी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीमली हाई जाएगी अब गोल्ड को लेके। क्रिप्टो की बात करें तो एक्वेरियस जो है डिजिटल साइन है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, और राहु यहाँ पे इल्यूजन्स और स्पेकुलेशंस देता है। मार्स जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग दे रहा होता है और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है क्रिप्टो में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन पंप्स होंगे और फिर शार्प ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही मार्केट में एंटर होना है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा चांद ग्रहण का, वो जनरल पब्लिक पर क्या होगा, यानी आप पर क्या होगा। कुछ अमूमन चीज़ें बताता हूँ, फिर आपके ज़ोडिएक को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर जो आपके ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो जर्नल अगर मैं बात करूं तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी स्पाइक कर रही होगी लोगों की, सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, सडन आप लोगों की जॉब स्विच होना शुरू हो जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट फील होगा, और जो सडन जॉब आप लोगों की स्विच होने के चांसेस होंगे वो बहुत इम्पल्सिवली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह बड़ी ये है कि मून जब लियो में आता है और केतु के साथ हो और चांद ग्रहण लग रहा हो, तो लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन ना मिलने पर गिला करना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिवली हो रहे होते हैं ये चीज़ें, रेजिग्नेशंस इम्पल्सिवली दिए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो रिएक्शन होता है। इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है वो है ईगो ड्रिवन डिसीजंस होंगे इमोशनल प्रेशर के अंडर में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेंगे, फिक्स साइन में जब भी ग्रहण लगता है और वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट टेम्पररी नहीं होता, आर्जी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त रिएक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन का है। इक्लिप्स जो है यानी ग्रहण जो है वो हर इंसान को इक्वल इफेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, किस डिग्री पर एक्टिवेशंस हो रही हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा हाउस जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी कुंडली में। गलत टाइम पर लिया गया एक भी डिसीजन, करियर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स, महीनों का रिग्रेट बना देगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में और चाहते हैं कि आप मार्केट, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ की टर्बुलेंट फेज में ब्लाइंडली ना चलें, तो अभी अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने जायचे का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो चांद ग्रहण है ये आपकी कुंडली पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लाइव आने वाले हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर यानी आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक, आपके बुर्ज पर क्या आएगा। बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों की। चांद ग्रहण जो एक्सिस आपकी कुंडली में एक्टिवेट कर रहा है वो कर रहा है आपके 11th और 5th हाउस का, यानी लियो और एक्वेरियस का। तो ये एक्सिस जो है वो सिंपल नहीं है, ये डिजायर्स और इंटेलिजेंस का एक्सिस है, गेन्स वर्सेस रिस्क का एक्सिस है, सोशल सर्कल वर्सेस रोमांस के टकराव का एक्सिस है। तो लिब्रा जो है वो ऑलरेडी रिलेशनशिप ओरिएंटेड पर्सन होता है, उसको रिलेशनशिप चाहिए होता है, उसको कोई साथ देने वाला चाहिए होता है। यहाँ ग्रहण आपकी एक्सपेक्टेशंस को शेक करने जा रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो रहा है और वो आपको यहाँ पे फ्रेंड से इमोशनल डिस्टेंस करवा सकता है, इनकम जो है वो फ्लक्चुएट करवा सकता है आपकी,
और सन राहु जो मार्स और रेट्रोग्रेड मरकरी बैठे हैं आपके 5th हाउस में, ये लव ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ईगो देखने को मिल सकता है आपके रोमांस के बीच में। तो ये एक्सेस यहाँ पे एक ही चीज़ बताता है कि आप अपने शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के चक्कर में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा रिस्क में डालना शुरू करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का पैटर्न उठा के देखिए कि आप अपने छोटे छोटे मज़े के चक्कर में आप अपनी जो लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है उसको रिस्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। करियर, जॉब और बिजनेस की बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट, इस ग्रहण का इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब और बिजनेस पर कैसे आता है। तो 11th हाउस जो है वो फ़ायदे मुनाफों का घर है, और मून और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक्सपेक्टेड जो इनकम है आप लोगों की, जो आप लोगों को आनी थी, मिलनी थी या कहीं पे फंस गई थी, वो डिले हो सकती है। 5th हाउस जो है वो स्पेकुलेशंस का घर है, मार्स और राहु यहाँ पर हैं, सन भी है, तो ये रिस्क टेकिंग टेम्पटेशन देता है। अब ऑफिस की बात करें तो दोस्त जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मार्स यहाँ पे दुश्मनियाँ भी देता है। इसके अलावा नेटवर्क पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कोई अपना नेटवर्क बनाने के चक्कर में आपको ख़राब कर सकता है, नेटवर्क को बता सकता है कि भाई ये बंदा अच्छा नहीं है, फलां, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि किसी की चापलूसी करते करते अगले को गंदा कर देते हैं। तो ये वो वाला चैप्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बोनसेस हो गए, आपके कमीशंस हो गए, वो भी डिले हो सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स वगैरह में जुड़े हुए हैं तो सडन रिकग्निशंस भी मिल सकती हैं और सडन क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है। वो वही बात है ना कि नाम होगा तो बदनाम नहीं होंगे। तो यहाँ पे वो वाली सिचुएशंस आपके लिए एक्टिवेट होंगी। यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी जो स्टेबल इनकम है उस पर फोकस रखना है। अभी फ़िलहाल दूसरी स्ट्रीम के लिए काम ना करें अगले 8 से 10 दिन तक, जब तक ग्रहण का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेटवर्किंग जो है वो केयरफुली चूज़ कीजिएगा। हर किसी को नेटवर्क बनाना भी सही नहीं होता, बहुत सोच समझ के नेटवर्किंग की जाती है। ऑफिस में रोमांस जितना भी है वो आप लोगों ने अवॉइड करना है इस टाइम पीरियड में, गलती से भी नहीं कीजिएगा ये चीज़। कमीशन जो हैं, एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं कमीशंस की आप लोग, वो बहुत रियलिस्टिक रखिए। ये ना हो कि माइंड में आप लोग 7-8 फिगर लंबी ऊपर चले जाएं जो आपका काम भी नहीं था। तो ये एक्सपेक्टेशंस आप लोगों ने अभी नहीं रखनी। इसके अलावा आप लोगों का स्टॉक, क्रिप्टो और स्पेकुलेशंस की बात करें, क्योंकि 5th हाउस स्पेकुलेशंस का घर है, स्टॉक्स का घर है, क्रिप्टो का घर है, आप लोगों का क्रिप्टो दिखा देता है यहाँ पे। तो हाई वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि राहु और मार्स यहाँ पर हैं, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। रेट्रोग्रेड मरकरी बैठा हुआ है, कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी। ये पीरियड जैकपॉट दे भी सकता है आप लोगों को, लेकिन इम्पल्सिव एंट्रीज जो हैं वो आपको ख़त्म भी कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। तो आप लोगों ने समझना होगा कि आप लोगों ने किस तरह एंटर होना है मार्केट में। लिब्रा जो है वो बहुत बैलेंस साइन होता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस का ही टेस्ट होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेटेड आप लोगों ने एंट्रीज लेनी है, प्रॉपर रिसर्च के साथ लेनी है, तो यहाँ पे जैकपॉट भी लग सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रखना है आप लोगों ने। इमोशनल ग्रीड को कंट्रोल में रखना है। सोशल मीडिया टिप को फॉलो नहीं करना। प्रॉपर रिसर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ये ना हो कि किसी के ग्रुप में चले जाएं कि हम टिप दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, और आप टिप के चक्कर में अपनी सारी चिप ख़त्म कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चिप उन्हीं को समझ में आएगा जो स्टॉक मार्केट्स में होते हैं या फिर कसिनो वगैरह से जुड़े हुए होते हैं। अब आगे बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। तो मार्स बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस बना देता है, लेकिन अनस्टेबल हो जाती है। मार्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैशन को हाई करना शुरू करता है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना शुरू होंगे, आपको रोमांस बार बार आ रहा होगा, लेकिन ईगो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स आपके 11th हाउस में जो मून और केतु बैठे हैं, वो आपको फ्रेंडशिप बेस्ड जो रिलेशनशिप्स होंगे उनमें क्रैक या दरार डालने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल रहेंगे। तो बहुत एहतियात से आगे आप लोगों ने बढ़ना है। ये ना हो कि आप लोग अपनी दोस्तियों को ख़राब करें। तो आपको मैं टिप्स बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, लेकिन पहले मैरिड लोगों की बात कर लें कि अभी आपको जो ज़्यादा इश्यूज़ आएँगे वो बच्चों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। पार्टनर की अटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड करना शुरू करेगा। इसके अलावा जेलसी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स सिंगल लिब्रा वालों के लिए सडन इंटेंस कनेक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लैरिटी जो होगी वो आप लोगों के लिए मिसिंग होगी। ये कार्मिक रोमांटिक जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपके लिए फेज़। तो यहाँ पे लव में स्लो डिसीजंस लीजिएगा आप लोगों ने लेने हैं, सॉरी। और थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जैसे और ज़्यादातर हमारे माशरे में औरतों की एक आदत होती है कि अपने शौहर की बातें अपनी माँ से कर रही होती हैं,
या मर्दों की कुछ आदत होती है कि अपनी माँ को इन्वॉल्व कर देते हैं रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इन्वॉल्व करनी है। अगर आप लोगों ने शादी की है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बड़े हो चुके हैं, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी लाइफ को खुद हैंडल कीजिए। तीसरे बंदे की इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जेलसी को फ्यूल नहीं देना आप लोगों ने। आगे बात करते हैं आपके सोशल सर्कल की, क्योंकि 11th हाउस एक्टिवेट है, मून और केतु यहाँ पे है, तो फ्रेंड सर्कल जो है वो अब रीशफल होगा आप लोगों का। आपका दोस्तों का सर्कल चेंज होना शुरू होगा, कोई दोस्त दूर होना शुरू होगा। सडनली आपको दोस्तों में राइवलरी देखने को मिलेगी, एक्सपोज होते हुए देखने को मिलेंगे कि यार इसको मैंने इतने अरसे दोस्त समझा, ये तो मेरा ही दुश्मन निकला। इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और हर दोस्त मुखलिस नहीं होता। अब मौला अली का एक कॉल है कि असल में गरीब इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता, बल्कि गरीब इंसान वो होता है जिसके पास मुखलिस दोस्त नहीं होता। तो आप लोगों ने सिर्फ दिल छोटा नहीं करना, आप लोगों ने दोस्तियां करें, हर चीज़ करें, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपका मुखलिस दोस्त कौन है। तो ये चीज़ यहाँ पे हिडन राइवलरीज जो आएंगी, यहाँ पे आपको आईना नज़र आएगा कि कौन आपका अपना है और कौन अपनों में पराया है। ये रियलाइजेशन का फेज़ है आप लोगों के लिए। अब जो ग्रहण है, इसका आपका मेंटली भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अप्रूवल की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपके अंदर। कंपैरिजन एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील होना शुरू होगी। सोशल वैलिडेशंस का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जनरेट होगा आपके अंदर। आप फील कर सकते हैं कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये ईगो का टेस्ट होगा आपके लिए। अब कुछ चीज़ें बता देता हूँ क्या आपने करना है और क्या नहीं करना है इस ग्रहण में। एक तो सबसे पहली बात कि आपने अपने अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट करना है, अगर है तो उसको मेंटेन कीजिए। लव में क्लैरिटी रखिए। फ्रेंड सिलेक्शंस जितनी भी हैं आपकी, वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वाइजली कीजिएगा। क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस रखिए, फोकस रखिए, प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए, डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फोकस रखिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। लेकिन जो चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स, गैम्बलिंग, ये नहीं करनी। ऑफिस रोमांस आप लोगों ने अवॉइड करना है। पीयर प्रेशर ट्रेड आप लोगों ने अवॉइड करना है। जेलसी रिएक्शंस आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है आपके ग्रहण का, वो आपके ग्रहण से 10 दिन तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा आपको। लव और इनकम की जो एडजस्टमेंट स्टार्ट होंगी, वो आपके लिए अगले 3 महीनों में अनफोल्ड होना शुरू होंगी। और जो आपके एम्बिशन शिफ्ट होना शुरू होंगे, वो अगले 6 महीने में होना शुरू होंगे। तो आपके लिए ये जो ग्रहण है, ये कोई नुकसान नहीं है, एक्सपेक्टेशंस का रीसेट है। बस बात सारी इतनी है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो मिलेगा, लेकिन पहले आपको समझना होगा कि आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, आपको चाहिए क्या, रियलाइजेशंस करनी होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।